हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम ये साड़ी जो है हम रख देते हैं अलमारी में, और बरसात का मौसम चल रहा है तो हमारी साड़ी में से बदबू आने लगती है, गलत तरीके की स्मेल आ जाती है। तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और क्या करें। तो इसमें ना एक पैसे की खर्चा है ना कुछ। हम कोई भी पाउडर ले लें और इससे हम साड़ियों के पर्द में इस तरीके से हम रख देते हैं तो हमारी साड़ियों में से बदबू नहीं आती है। तो चलो दिखाते हैं कैसे हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक डायरी ले लिया है और यहाँ पे इस पेज को हम फाड़ देंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना और हमारा चैनल पसंद आएगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे हम कोई भी पाउडर ले सकते हैं। पाउडर लेके और यहाँ पे अच्छे तरीके से इस पेज पे हम रख देंगे, रगड़ देंगे। उसके बाद में साड़ियों के बीच में जो पर्द होते हैं उसमें हम रख देंगे और रख के अच्छे तरीके से हम मोड़ के और अलमारी में लगा देंगे। तो देखो कैसे हम मोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप लोग मोड़ के साड़ियाँ रखते ही होंगे। तो देखो आप लोग कैसे मोड़ के हम रख देंगे। इसी तरीके से ये दूसरी वाली हमारी साड़ी है। तो बरसात का मौसम है, शादी पार्टी में जाते हैं और शादी पार्टी में ही पहनते हैं। उसके बाद में हम रख देते हैं। तो बरसात के मौसम में बहुत स्मेल आने लगती है, तो कहीं हम जाएँ आएँ तो स्मेल आ जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। और हम लोग दियो और ये चीज़ें यूज करते हैं तो उसमें पैसे भी लगते हैं, तो पैसे की बचत भी हो जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पे मोड़ के और देखो अच्छे तरीके से हमने पेपर रख दिया है। अब इसमें बदबू नहीं आएगी। देखो अच्छे तरीके से मोड़ दिया है हमने। फिर ब्लाउज हमारा है, ब्लाउज में इसी तरीके से करेंगे तो अच्छे तरीके से देखो हमारी साड़ी मोड़ चुकी है। अब आ गए हैं ब्लाउज में। तो इसी तरीके से हम पेपर में थोड़ा सा हम पाउडर ले लेते हैं। पाउडर चाहिए जिस कंपनी का हो, जो आप यूज करते हो घर पे वही ले लो। तो यहाँ पे हम ब्लाउज में अच्छे तरीके से रख दिया। ब्लाउज क्या करेंगे, साड़ी के बीच में रख देंगे। तो यहाँ पे हम साड़ी रखने लगे हैं। तो जो हमारी पॉलीथीन है वो फटी हुई है, तो अलमारी में रखते हैं तो फंस जाती है, सारे कपड़े गिर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कैंची की मदद से काट दिया है। देखो अच्छे तरीके से हमारी साड़ी लग गई है और इसमें बदबू भी नहीं आएगी। और फिर दूसरी वाली साड़ी जो है, तो ये पॉलीथीन हमारे बैग की है तो उसको हमने निकाल लिया, इसमें लगा दिया है। और देखो अच्छे तरीके से हमारी साड़ियाँ रख गई हैं। और इसका जो मुंह है वो हम इस तरफ करेंगे तो हमारी साड़ी बाहर नहीं निकलेगी। तो हमारी साड़ियाँ देखो कितने अच्छे तरीके से लग चुकी हैं। अब आ जाते हैं दूसरी टिप्स पे। तो हम जब खाना बनाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा तावा है वो हम उठा के तावा और फिर नीचे जो टाइल्स हैं उस पे रख देते हैं। तो टाइल्स हमारे जो हैं देखो कितने लाल हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने जब टाइल यहाँ पे लगवाए थे तभी हम इस तरीके से कटवा लिया था गोला। तो जब हम तावा हमारा गर्म होता है इस पे उठा के हम रख देते हैं गोला, बहुत ही अच्छा है। तो ये दूसरी वाली टिप्स हो गई। अब हम करने जा रहे हैं तीसरी टिप्स। जब हम किचन में जाते हैं, जल्दी से जाते हो, मिर्चे काटने लगते हैं, उसके बाद में मिर्चे काटते हैं तो हाथों में लालपन आ जाता है, जलन पड़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें। तो आप लोग यहाँ पे एक आलू छोटा सा ले लेना और उसमें थोड़ा सा टुकड़ा कर लो। उसके बाद में हाथों पे अच्छे तरीके से रगड़ लो। जो हमारे हाथों की लालपन है और जलन है चुटकियों में चली जाती है। देखो कितनी अच्छी हो चुकी है। तो ये आलू हम फेंकेंगे नहीं, अच्छे तरीके से रख देंगे, फिर यूज कर लेंगे। कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मिर्चे हैं वो मिर्चे हमारे हरे भरे होते हैं और उसके बाद में लाते हैं बिल्कुल एकदम से सूख जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मिर्चों को फेंक देते हैं, सड़ भी जाते हैं तो हम फेंक देते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक पेज और इसमें ना खर्चा आने वाला है ना कुछ। अच्छे तरीके से आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जो आलू का टुकड़ा बचा हुआ था इस पेज पे हमने रख दिया है। ये मिर्चे जो हैं अच्छे तरीके से हरे भरे रहेंगे।
अब आ गए हैं तीसरी टिप्स के बारे में। तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे बाल जब धुलते हैं रूखे सूखे बेजान जैसे लगते हैं तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कहते हैं क्या करें क्या ना करें। तो आज हम आप लोगों को उपाय बताते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा सा तड़ाका ले लिया, तड़ाके में हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा जो है तो हल्का फुल्का गर्म हो जाएगा, गाढ़ा होता है। तो हमारा जो ऑयल है देखो अच्छे तरीके से घुल गया है। तो यहाँ पे रख देंगे, जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक यहीं पे रखा रहेगा। उसके बाद में नहाने के पहले, हम नहाए नहीं हैं तो नहाने के पहले, गर्मी का मौसम है, नहाने के पहले सरसों का तेल लगा लो। तो बहुत गर्मी लगने लगती है, तो इसीलिए हम नहाने के पहले देखो अच्छे तरीके से सरसों का तेल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और जब हम तेल यूज करें तो नीचे की साइड में यूज करें। जब बाल हमारे हैं तो अच्छे तरीके से बाढ़ते भी हैं, टूटते नहीं। तो इसी तरीके से हल्के हाथों से आप लोग ये चीज़ यूज कर सकते हैं। और जितना इसमें हमने ऑयल लिया है सरसों का है, कोई बनावटा तेल नहीं, केवल सरसों का ही तेल है। आप लोग बेफालतू के पैसे फेंकते हो कि ये चीज़ें लगा ले वो चीज़ें लगा ले, और हमारे बाल झड़ेंगे नहीं। और बरसात के मौसम में बाल झड़ने लगते हैं तो हमको सरसों का ही तेल लगाना चाहिए। सरसों के तेल में बहुत ही मिलता है। तो यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से हमने सारा तेल यहाँ पे हमने यूज कर ली। तरीके से आप भी तेल लगाना। और यहाँ पे लगाते लगाते हमारे देखो पसीना भी आ गया, आगे से पीछे से अच्छे तरीके से ही तेल लगाना, तब हमारे बाल जो हैं तो अच्छे हो जाएंगे। अब बाल जो हैं तो हम खींचेंगे नहीं, और ऐसे ही उठा के क्लेचर यहाँ पे हम लगा लेंगे। और उसके बाद में हम नहा के आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे हमारे बाल देखो टूटे हैं या नहीं टूटे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम नहा करके आ गए हैं और देखो उसी तरीके से हमारा जोड़ा बना हुआ है और हमने कुछ भी नहीं किया है, वैसे उलझे पुलझे बाल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने शाइनिंग लग रहे हैं। और हमें कहीं जाना ना हो तो एक दिन पहले सरसों का तेल इसी तरीके से लगा लें, उसके बाद में सुबह धुल डालें तो इतने अच्छे हमारे बाल लगने लगते हैं। हम कल धुलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम देखो कितने अलझे फुलझे बाल हमने खींचे हैं, लेकिन एक भी बाल टूटा नहीं है। बरसात के मौसम में अक्सर लोगों के बाल बहुत टूटने लगते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, एक भी बाल नहीं आया है कंघा में। तो आप लोग इसी तरीके से ऑयल लगा लो और अच्छे तरीके से खींच लो। तो ऑयल जो है सरसों का ऑयल तो हमारे जड़ों में पहुंच जाता है, तो वो जड़ें मजबूत बनाता है। तो इसीलिए हमको बेफालतू में पैसे नहीं लुटाना चाहिए और यही ऑयल यूज करना चाहिए। तो देख आप लोग सबूत के तौर से देखा है कि हमारे बाल एक भी नहीं टूटे हैं। हम चारों तरफ जैसे हमने तेल लगाया था वैसे ही यहाँ पे खींच रहे हैं, लेकिन हमारे बाल एक दो टूट भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बाल नहीं टूटे। और देखो कितने अच्छे देखने में लगने लगे हैं। अब सुबह हम कल धुल के दिखाएंगे, हमारे बाल बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे। और देखो हमारे टूटे नहीं हैं ना, तो हम तो झाड़ रहे हैं तेज से, आप लोग देख सकते हैं चोटी भी बहुत अच्छे तरीके से बन रही है। और आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, और हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। देखो कितनी अच्छी चोटी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को चाहिए तो चोटी बना लो या मोड़ लो, तो यहाँ पे हमने मोड़ लिया है। तो हमारी ये टिप्स पसंद आएंगी तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर